अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग आफियत से होंगे। सो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिज़ाइन पैटर्न्स। अच्छा, ये डिज़ाइन पैटर्न थोड़ा सा जो है समझने में मुश्किल रहता है, ठीक है, लेकिन मैं आज आप लोगों को जो है तो बेहतरीन मिसालों के साथ, आसान मिसालों के साथ जो है इस टॉपिक को समझाने वाला हूँ। तो आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखनी है जिसमें मैं आप लोगों को जो है इसके बाकी जो इसके टाइप्स हैं पैटर्न्स के उनको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है ये समझना है कि डिज़ाइन पैटर्न्स होते क्या हैं। तो कोडिंग के दौरान हमें कुछ जो है ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, फेस करने पड़ते हैं, जिनका सॉल्यूशंस अगर हमें पहले से मालूम ना हो तो वो हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम्स जनरेट करते हैं कोडिंग के दौरान। और उसमें ज़्यादातर जो है वो हमें लॉजिकल एरर्स और कोड की कॉम्प्लेक्सिटी जो है जो इंक्रीज हो जाती है। तो हम उन कॉमन प्रॉब्लम्स के पहले से रेडीमेड सॉल्यूशन जो है वो ढूंढ के रखते हैं, बना कर रखते हैं। तो हमने इसको जो है बेसिकली डिजाइन पैटर्न्स का नाम दिया होता है। ये बेसिकली आपके प्रॉब्लम्स को, आपके जो है डिफरेंट जो प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं डेवलपमेंट के दौरान, उनके ये सॉल्यूशंस रहते हैं, ठीक है। रेडीमेड सॉल्यूशंस हम इनको कह सकते हैं। तो हमने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सिंगलटन पैटर्न है, फैक्ट्री पैटर्न है, ऑब्जर्वर पैटर्न है और स्ट्रेटेजी पैटर्न है। तो मैं इन चारों पैटर्न्स को भी आज एग्जांपल के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम डिजाइन पैटर्न्स की डेफिनेशन देखें तो डिजाइन पैटर्न्स आर रेडीमेड सॉल्यूशंस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान आपको कुछ जो प्रॉब्लम्स जो है फेस करने पड़ सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं। उनके लिए ये रेडीमेड सॉल्यूशंस होते हैं, पहले से डिजाइन सॉल्यूशन होते हैं। और इनको जब भी आप इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप इसी पैटर्न्स को, इसी सॉल्यूशंस को वहां पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिंगलटन पैटर्न। सिंगलटन पैटर्न हमें बताता है कि इट मेक शोज ओनली वन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास इन द प्रोग्राम। कि अब क्या होता है कि अगर हमें किसी भी क्लास हो, क्लास क्या होती है, मैंने पहले भी इसको क्लास डायग्राम के अंदर भी इसको एक्सप्लेन किया था कि क्लास बेसिकली एक स्पेसिफिक जो है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर हम मल्टीपल सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, ठीक है। मतलब हर क्लास एक ब्लूप्रिंट के तौर पर, एक टेम्पलेट के तौर पर रिप्रेजेंट होती है, स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, ये स्पेसिफिक जो है वो एंटिटीज को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। तो अगर आप स्पेसिफिक एंटिटी को या स्पेसिफिक जो है फंक्शनैलिटी को या फीचर को की क्लास को जो है वो एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं किए जाएंगे। जिससे क्या होता है, अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो किस ऑब्जेक्ट से हमने कौन से फंक्शन को कॉल करना है, कौन सी फंक्शनैलिटी को कॉल करना है, कौन से एट्रीब्यूट को कॉल करना है, वो हमारे लिए ओवरऑल जो हमारा जो कोड होगा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाता है। तो उसकी एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में क्या होगा कि एक स्कूल में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने जो है कोई भी प्रॉब्लम डील करनी है या किसी भी तरह का मसला जो है देखना है, तो वो सभी उसी प्रिंसिपल के साथ ही डील करेंगे। अगर हम एक स्कूल में मल्टीपल प्रिंसिपल्स लगा देते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल क्या कौन से प्रॉब्लम को देख रहा होगा, तो ओवरऑल सारा स्ट्रक्चर ही आपका क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए हम एक ही जो जिस एक क्लास जो हमने यूज करनी है प्रोग्राम के अंदर, उस क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको कॉल करने के लिए एक ही ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसकी सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जांपल देखें तो वन डेटाबेस कनेक्शन फॉर होल सॉफ्टवेयर। अब डेटाबेस क्या होती है, जहां पर आपका सारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब आपने उस डेटाबेस क्लास के लिए एक कनेक्शन बनाना है जिससे आप, मतलब बेसिकली कनेक्शन क्या होता है कि जो आपके सॉफ्टवेयर और डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाता है, ठीक है। तो आपने एक ही बार वो कनेक्शन बना लेना है और जब भी आपको डेटा चाहिए आप उसी कनेक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। और उसी कनेक्शन के थ्रू आप डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, डेटा आप जो है वो रिसीव भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर के लिए आप एक ही डेटाबेस, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर के लिए एक ही डेटाबेस बनती है, मल्टीपल डेटाबेसेस भी अगर आप बनाएंगे तो वो भी हमारे लिए जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एक ही डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल जो है एंटिटीज, क्लासेस और रिलेशन बनाते हैं, जहां पर हमारे पास क्या होता है, हमारा डेटा स्टोर होता है। तो आपने अगर उस डेटाबेस से डेटा रिसीव करना है, स्टोर कराना है, तो आप उसी कनेक्शन, एक कनेक्शन उसका बनाएंगे और जहां जहां पर आपको वो डेटा रिक्वायर्ड है, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड है, आप उसी कनेक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, सिंगलटन पैटर्न कहलाता है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास रहता है फैक्ट्री पैटर्न। अब फैक्ट्री पैटर्न बेसिकली क्या है, इज लाइक अ फैक्ट्री, इज लाइक अ वर्कशॉप दैट कैन क्रिएट मल्टीपल प्रोडक्ट्स। यू डोंट नीड टू नो हाउ प्रोडक्ट्स आर मेड। बेसिकली एक टेम्पलेट रहती है, एक फैक्ट्री के तौर पर रहता है। अगर आपने जो है
कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये प्रोडक्ट बनेगा कैसे, आपने जस्ट उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट को जो है वो जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पर जैसे आप जो है एक एग्जांपल दी हुई है रियल लाइफ के अंदर कि अगर आप जो है पिज्जा शॉप पर जाते हैं और आपने पिज्जा ऑर्डर करना है तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि पिज्जा जो है वो बनेगा कैसे, उसमें किस तरह कौन कौन से प्रोसेस से गुजार कर पिज्जा क्रिएट करेंगे, आपने जस्ट पिज्जा ऑर्डर करना है। तो सेम आपके सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ ऐसे जो है प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बताया कि क्लास होती है, तो क्लास के अंदर हमने सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स बनाए होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो जस्ट आप उसी क्लास से उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, आपको अलग से क्लास बनाने की जरूरत नहीं है हर बार कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो लिहाजा इस तरह यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं कि ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर जब आप जो है वो पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करते हैं, मतलब आप दराज पे जाते हैं या किसी भी अमेजोन पे किसी भी वेबसाइट से आप कुछ बाय करते हैं, तो वहां पर जब आप पेमेंट मेथड सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो मेथड आप सिलेक्ट करेंगे तो पेमेंट जो गेटवे होगा या जो क्लास होगी वो उसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगी, उसके पीछे जो है कोड होगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगी, आपको बार बार उसका कोड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली आपने एक बार उसका कंप्लीट गेटवे बना लिया, ठीक है, तो जो आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे या बैंक का करेंगे या जैस कैश, इजी पैसा, जो भी मेथड आप सिलेक्ट करेंगे उसी मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो फैक्ट्री पैटर्न हमें इस तरह के सॉल्यूशंस, इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प आउट करता है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको, उनके सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे पास रहता है ऑब्जर्वर पैटर्न। अब ये बहुत ही आसान है, सिंपली कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज आया है तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने बाकी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको भी अपडेट कर दिया जाएगा, उनको भी अपडेट्स मिल जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल में मैं सबसे इजी एग्जांपल यहाँ पर मैं बताऊं कि आपके मोबाइल्स के अंदर नोटिफिकेशंस आती हैं, जैसे फेसबुक की नोटिफिकेशंस होते हैं, व्हाट्सएप पर अगर आपको कोई मैसेज आता है उसका नोटिफिकेशन होता है, तो आप व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अगर जैसे ही व्हाट्सएप पे कोई नई मैसेज आया, नई अपडेट्स आई, तो वो आपको क्या कर देगा, नोटिफाई कर देगा। तो बेसिकली ऑब्जर्वर पैटर्न ये बताता है कि किस एक्टिविटी के लिए कौन से ऑब्जेक्ट को नोटिफाई करना है या नोटिफिकेशन भेजना है, तो वो आप पहले से ही उसको क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को एक जो है उनके सॉल्यूशन ढूंढ के रखते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी अपडेट पर नोटिफिकेशन देना है, किस चेंज पर हमने नोटिफिकेशन देना है और कैसे नोटिफिकेशन देना है, ठीक है, वो सारी चीजें हम पहले से डिफाइन कर लेते हैं ताकि कोडिंग के दौरान हमें प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। और आखिर में हमारे पास रहता है स्ट्रेटजी पैटर्न। स्ट्रेटजी पैटर्न हमें ये बताता है बेसिकली इसमें हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स जनरेट करते हैं। सेम अगर कोई प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है उसके लिए हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने जो है कहीं पे मूव करना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो आपके पास मल्टीपल जो है वो ऑप्शंस रहते हैं। आप गाड़ी के थ्रू भी जा सकते हैं, अपनी बाइक के थ्रू भी जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। तो प्रॉब्लम एक ही है कि आपने मूव करना है या ट्रैवल करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन उसके लिए आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। एक ही ऑप्शन पे आपको स्टिक नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ बाइक पे ही जाएंगे या सिर्फ आप गाड़ी पे ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी भी प्रॉब्लम कोई आपकी कोडिंग के दौरान होता है तो वहां पर आपके पास मल्टीपल स्ट्रेटजीज, मल्टीपल एल्गोरिदम जो है आप जो है जनरेट करके रखते हैं, ताकि जिस एल्गोरिदम का जिस ऑप्शन को आप जो है आपने यूज करना है वही ऑप्शन आपके पास पहले से अवेलेबल हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ एक टूल बॉक्स की, कि टूल बॉक्स में सारे टूल्स आपने पहले से रखे होते हैं। अगर आपने कहीं कोई चीज काटनी है, कोई कपड़ा काटना है, कोई पेपर काटना है, तो आप सीजर का यूज करेंगे। और अगर आपने कोई नट टाइट करना है तो उसके लिए आप जो है उसका स्क्रू का यूज करेंगे। तो बेसिकली आप उसका बॉक्स जो है चेंज नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ आप टूल्स वहां से निकालेंगे और उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है मल्टीपल टूल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेटजी पैटर्न इज लाइक अ टूल बॉक्स विद मेनी टूल्स, यू चूज द राइट टूल डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू वांट टू डू। अब इसमें मैं एक जो सबसे इजी एग्जांपल मैं गूगल मैप की देता हूं। आप गूगल मैप ओपन करते हैं तो वहां पर मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, उसमें गाड़ी का भी ऑप्शन रहता है। अगर आप गाड़ी सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है वो डिफरेंट पाथ दे, ठीक है। अगर आप बाइक सिलेक्ट करेंगे तो बाइक के लिए वो डिफरेंट पाथ दे सकता है। तो वो एल्गोरिदम चूज करता है अकॉर्डिंग टू द
मोड यू हैव सिलेक्टेड, जो आप गाड़ी सिलेक्ट कर रहे हैं तो गाड़ी के अकॉर्डिंगली वो एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करेगा। आप ट्रेन का सिलेक्ट कर रहे हैं तो ट्रेन के लिए वो शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो अल्गोरिदम जो है चेंज कर रहा है, वो जो है उसने पहले से वो पैटर्न्स बनाए हुए हैं, उसको पता है कि कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं, कौन कौन सी गाड़ी हो सकती है, तो उसने पहले से ही वो उस तरह की जो है ऑप्शंस वहां पर ऐड किए हुए हैं गूगल मैप्स के अंदर, कि कोई गाड़ी से भी जा सकता है, कोई पैदल भी जा सकता है, कोई जो है वो बाइक पे भी जा सकता है। ठीक है, तो कोई बस के थ्रू भी जा सकता है। तो हर एक के अलग अलग उसने एल्गोरिदम बनाए हुए हैं। आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उसी ऑप्शन का एल्गोरिदम वहां पर एक्टिव हो जाता है और वो शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करके आपको बता देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं जो आपको कोडिंग के दौरान फेस करने पड़ते हैं। इन पैटर्न्स के आप पहले से सॉल्यूशंस बना के रखते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स, आसान आसान एग्जांपल्स दे दी हैं। तो होप सो आप लोगों को जो है डिजाइन पैटर्न का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो जरूर अपना जो है फीडबैक और रिमार्क्स जो है कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली या किसी और टॉपिक के अकॉर्डिंगली। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो आपके साथ जो है उसका आंसर भी शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।